साथ जुड़ चुके हैं वीरेन जी। ईरान की वार एक लंबा खिंचता हुआ युद्ध दिख रहा है और हम सब बट नेचुरल है, हम सब जानते हैं कि किस तरह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से बाधित है और ख़ास तौर पर एशियाई देशों में, जिसमें सबसे बड़े बायर हम हैं और चाइना है। हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है? देखिए, तमाम तकनीकी बातों के बाद कुछ देसी बातें की जाएं। ईरान अमेरिका युद्ध में 34 दिन हो गया। आज दुनिया में एक पक्ष इस बात से खुश है कि ईरान ने अमेरिका को फंसा रखा है, अमेरिका भाग नहीं पा रहा है, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ईरान की नौसेना और वायुसेना को ख़त्म कर दिया है लगभग। लेकिन सबकी खुशी का पैमाना अलग अलग है। एक पक्ष है दुनिया में, इस देश में, जो ये कह रहा है कि ईरान अमेरिका के चरस बोए रहे, चाहे जितना नष्ट हो जाए, और इस पर हुई उसको खुशी मिल रही है। चाहे गैस आए और चाहे तेल ना आए, लेकिन ईरान झुकने ना पाए। 1200 जहाज बताते हैं कि वहां खड़े हैं समुद्र में, हॉर्मुज को पार नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि 2-3 हफ्ते युद्ध और चलेगा, अटैक और तेज होगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि भाई, इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो रास्ता खुले या बंद रहा है। उन्होंने तो ये कह दिया कि जिसको जरूरत है वो जाके अपना जहाज ले आए, वहां से तेल उठा लाए, गैस ले आए। पिस कौन रहा है इसमें? गैस का संकट बढ़ रहा है, तेल का संकट बढ़ रहा है। ईरान जहाजों से कह रहा है हम टैक्स वसूलेंगे। तमाम विदेशी देश हैं जो गिड़गिड़ा रहे हैं उसके आगे। ईरान ये कहता है कि जो अमेरिका के साथ हैं वो हमारे दुश्मन देश हैं, तो वो इस बात को भी एक लिस्ट जारी कर दे कि भारत, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कोरिया, ये सब क्या उसके दुश्मन देश हैं? इनका जहाज क्यों रोके हुए हो? पाकिस्तान अगर अमेरिका का समर्थक है तो उसको बातचीत में शामिल कर रहे हो। अमेरिका के साथ अगर यूएई है, दुबई है, कतर है, उनसे लड़ो। यहां पर रास्ता बंद करके एशिया के देशों का जो नुकसान किया जा रहा है, जो यहां पर संकट पैदा हो रहा है, वो एक अभूतपूर्व है। 34 दिन में अगर ये स्थिति 1-2 हफ्ते में नहीं संभलेगी तो लोगों के जीवन में खाने पीने के लाले पैदा हो जाएंगे। टूरिज्म पर आधारित देश खत्म हो चुके हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोग अपने घरों और गांवों को जा रहे हैं, शहरों में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गैस नहीं है, डीजल कम मिल रहा है। क्या क्या परेशानियां लोगों को आ रही हैं। ये भारत नहीं, कितने सारे देश इससे इफेक्टिव हैं। ईरान दुश्मन देश की आड़ में कितने एशियाई देशों का नुकसान कर रहा है। वो या तो हमें अपना दोस्त बता दे या हमें अपना दुश्मन घोषित कर दे, क्योंकि तुमने एक रास्ता पकड़ लिया हॉर्मुज का, और वहां से भाई शेरवा के कुछ न बिगड़े और बिलरिया के पूंछ काट लियो, वही चल रहा है। अमेरिका कई हजार किलोमीटर दूर बैठा है, उसका नहीं, यहां पर तेल रोक दो। अब कह रहे हैं हमें टोल दो, गुंडा टैक्स दो। ये तो वही बात हो गई जैसे भारतीय हिंदी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि शादी हो के जा रही, रास्ता में डाकू डोली लूट लिए और कहा कि सारा गहना उतार के हमें दे दो। तो ये देश और दुनिया में एक अच्छा उदाहरण नहीं है जी, ये बहुत साफ है। और एशिया के देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आई हुई है। ईरान ने इन दिनों कुछ मुस्लिम कंट्रियों पर हमले धीमे किए हैं, ये भी कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब ये सब चीजें, ओमान और कतर को माफी है, बाकियों पर बहुत भारी पड़ रहा है, बाकियों की पिटाई हो रही है। ओमान और कतर इस वक्त थोड़ा इन पर रहम चल रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, कुछ हमले स्लो हुए हैं।
अब वो क्या है, किस स्ट्रेटजी के तहत है, ये अलग बात है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जंग चाहते ही नहीं, हम तो जीना चाहते हैं। हम विनाश के कभी पक्षधर ही नहीं रहे हैं, हमने सृजन किया है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध चाहते हैं। हम वो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद बीच में बैठे हुए लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें, आज थोड़ा वक्त का भी मसला है। ब्रजेश जी देखिए, भारत में मजदूर वापस जा रहे हैं, प्रवासी, बहुत साफ है। मार्केट का रोल निगेटिव होता जा रहा है, जो वहां से मैसेज आ रहा है। किसानों के लिए खाद पानी का संकट भी आ सकता है, बहुत जल्दी ये सब चीजें आपके सामने होंगी। तो फिर रेलवे की जनरल बोगी ठुसा ठुस आएगी भरी हुई, वही पसीने से जा रहे हैं लोग। ये परेशानियां अपने देश की हैं, मैं आज बता रहा हूं आपको जी। फिलहाल आप युद्ध पर अमेरिका जो कर रहा है उस पर ये लाइनें सुनिए कि आग जली है जब जब चाहे चूल्हे या शमशान की, आग जली है जब जब चाहे चूल्हे या शमशान की, तब तब उभरी है मनसाएं लोभी सियासतदान की। और कैसे सिके हमारी रोटी, बस उनको है फिक्र यही। और जले लकड़ियां चूल्हे की या लाशें जले इंसान की। लंदन में बैठे डॉक्टर अरुण कुमार को पहली बार बहुत दिन बाद कोई देशी बात सुनाई पड़ी। ये लोग भी बड़े मतलब खुश हैं आज इस डिबेट में शामिल होकर। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे